हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज वो कच्चा तिब्बू जो द्वीप है ना, भारत श्रीलंका के मध्य बीच जो विवाद बना हुआ है ना, और वर्तमान में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, इसके बारे में अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है। पिछले 31 मार्च के दिन है ना, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने मेरठ में जो चुनावी लोकसभा चुनाव के प्रचार में जो ये बोला, कच्चा तिब्बू है ना, कच्चा तिब्बू जो द्वीप है ना, द्वीप है भारत के द्वारा श्रीलंका को क्यों दे दिया गया ना। ठीक है। और ये भारत माता का जो अभिन्न अंग है ना, भारत माता का एक टुकड़ा है जो श्रीलंका को दे दिया गया है। ठीक है। तो ये विवाद का विषय बना हुआ है। दूसरा, भाजपा के एक नेता ने ना, तमिलनाडु में भाजपा के जो नेता ना, बीजेपी का जो नेता है, उसने आरटीआई के तहत कच्चा तिब्बू द्वीप से संबंधित जो है जानकारियां प्राप्त की। ठीक है। तब से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए आज इसके इतिहास के बारे में और भारत और श्रीलंका के मध्य इसमें विवाद क्या है। ठीक है। अंग्रेज शासनकाल के समय एक इसका जिस पर नियंत्रण था, इसके बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं ना। ठीक। सबसे पहले कच्चा तिब्बू जो द्वीप है ना, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे इसका इतिहास और 1974 में जो समझौता हुआ है ना, भारत और श्रीलंका के मध्य जो समझौता हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे कच्चा तिब्बू द्वीप तमिलनाडु के में इसकी स्थिति और वर्तमान स्थिति के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। जो कच्चा तिब्बू द्वीप है ना, ठीक है, ये इसकी अगर स्थिति देखें तो स्थिति कहां है, इधर ये भारत में एक दक्षिण पॉइंट है रामेश्वरम। ठीक है। और इधर ये श्रीलंका। ठीक है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है ना। ठीक है। ये हिंद महासागर में भारत की रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम से 40 किलोमीटर दूर, और श्रीलंका के जाफना द्वीप है ना, जाफना जिले से 60 किलोमीटर के दूर। ठीक है। मध्य पाक स्टेट है ना, पाक स्टेट में स्थित है ना। यह निर्जन द्वीप है। ठीक है। 285 एकड़ में फैले हुए इस द्वीप पर मनुष्य का आवास नहीं है ना, मतलब ये निर्जन द्वीप है। ठीक है। ये निर्जन द्वीप है। ठीक है। इनहेबिटेड आइसलैंड है ना। ठीक है। इस पर भारत और श्रीलंका दोनों अपने अपने क्या करते हैं, दावे करते हैं। ठीक है। वर्तमान में इस पर श्रीलंका का जो है नियंत्रण है। ठीक है। और यहाँ पर अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ पर संरचनात्मक दृष्टि से यहाँ पर एक चर्च बना दिया गया ना, एक चर्च बना दिया गया, सेंट एंथोनी है ना, सेंट एंथोनी चर्च। इसमें भारत के पुजारी और श्रीलंका के पुजारी मतलब पादरी जो है इसमें इसका संचालन करते हैं। और इस वार्षिक उत्सव में तमिलनाडु मतलब भारत में तमिलनाडु के तमिल लोग और श्रीलंका में तमिल लोग इसमें जाते हैं और वार्षिक उत्सव को संचालन करते हैं ना। वर्तमान में 2023 में देखा जाए तो यहाँ से तमिलनाडु के जो तमिल लोग हैं, कितने 2500 तमिल लोग यहाँ पर जाकर के वार्षिक उत्सव में गए और वहां पर उसका संपन्न हुआ। ठीक है। संपन्न हुआ। ठीक। भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो भौगोलिक स्थिति मध्यकाल में ना, मध्यकाल के 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट से यह कच्चा तिब्बू द्वीप जो है अस्तित्व में आया, इसका निर्माण हुआ। ठीक है। प्रारंभ में श्रीलंका के जाफना साम्राज्य के नियंत्रण में था, और 17वीं शताब्दी में मदुरई के राजा रामानंद जमींदार के नियंत्रण और उसके अधीन यह आया ना। ब्रिटिश काल में अगर देखा जाए तो 1921 में यहाँ पर ब्रिटिश शासन जो है, भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित होने के बाद भारत और श्रीलंका में दोनों में ही अगर ब्रिटिश शासन देखा जाए तो उस समय ब्रिटिश शासन भारत और श्रीलंका दोनों के मध्य स्थित था। ठीक है। ब्रिटिश काल में ना, तो ब्रिटिश काल में भारत और श्रीलंका दोनों में ही ब्रिटिश शासन चल रहा था। तो उस समय ठीक है, प्रशासन की संरचनात्मक दृष्टि से जो है अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य को 3 प्रेसिडेंटियों में बांटा है ना, जिसमें मद्रास प्रेसिडेंटी, कलकत्ता प्रेसिडेंटी और बम्बई प्रेसिडेंटी है ना के मध्य बांटा, जिसमें मद्रास प्रेसिडेंटी के अधीन है ना, मद्रास प्रेसिडेंटी के अधीन इस कच्चा तिब्बू द्वीप को जो है रखा। ठीक है। और तभी से भारत और श्रीलंका का यहाँ पर दावा किया जा रहा था, तभी से किया जा रहा है। ठीक है। 1974 में आते आते है ना,
मतलब ब्रिटिश काल में 3 प्रेसिडेंट ही, मतलब ब्रिटिश काल में संरचनात्मक दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से 3 प्रेसिडेंट, अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंट बनाई, जिसमें मद्रास प्रेसिडेंटी, बंगाल प्रेसिडेंट, मद्रास प्रेसिडेंटी, कलकत्ता प्रेसिडेंटी और बम्बई प्रेसिडेंटी, है ना। तो 1921 में मद्रास प्रेसिडेंटी के अधीन इस कच्चा टिब्बू द्वीप को रखा गया, है ना, ठीक है। और उसी समय से, है ना, 1921 से भारत और श्रीलंका के द्वारा, है ना, इस कच्चा टिब्बू द्वीप पर क्या है, नियंत्रण होने का दावा किया जा रहा है ना, ठीक है। अब वर्तमान में अगर अपन देखें 1947 में ना, वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यह भारत का हिस्सा रहा, ठीक है, भारत का अभिन्न अंग रहा, भारत का हिस्सा रहा, ठीक है। 1974 में और 1974 तक आते आते ना, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति तक ना, भारत और श्रीलंका के जो मछुआरे थे वहां पर क्या करते थे, मछलियों को पकड़ते थे और मछलियों पकड़ने की जहाजों का संचालन वहां पर होता था, ठीक है। 1974 तक आते आते ना, 1974 में एक क्या हुआ, एक भारत और श्रीलंका के मध्य में समुद्री समझौता हुआ, ठीक है। मतलब अपन कह सकते हैं 1974 में 2 बैठकें हुई, ठीक है, 26 जून 1974 में कोलंबो में और 28 जून 1974 में दिल्ली में, है ना। वहां पर श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री मावे भंडारनायके और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, है ना, के मध्य एक समझौता हुआ, ठीक है, जिसे समुद्री समझौता या फिर मैरीटाइम समझौता या मैरीटाइम एग्रीमेंट कहा जाता है ना, ठीक है। ये समझौता, इस समझौते के अनुसार भारत ने इस कच्चा टिब्बू द्वीप पर श्रीलंका के अधिकार को या श्रीलंका के नियंत्रण को जो है मान्यता दी, ठीक है। इस पर भारतीय मछुआरे केवल इस पर आराम करने, जाल सुखाने और सेंट एंथोनी, है ना, जो कैथोलिक चर्च था, वहां पर जाने की अनुमति थी, ठीक है। मतलब यहाँ पर मछलियां पकड़ने की अनुमति नहीं थी, है ना, मछलियां पकड़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो जब 1974 में ये मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ तो उस समय भी इसका तमिलनाडु के तमिल लोगों ने विरोध किया और उस समय भी प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार, तत्कालीन समय में भारत सरकार का मत था कि कच्चा टिब्बू द्वीप पर भारत का कोई रणनीतिक लाभ नहीं है और अगर इस पड़ोसी देश श्रीलंका के नियंत्रण को मान्यता दे दी जाए तो पड़ोसी देश से मित्रता पूर्वक वगैरह संबंध स्थापित हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में ये मछली पकड़ने का महत्वपूर्ण संसाधन स्थापित हो चुका है, ठीक है। तो ये आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इस कारण यह चर्चा का विषय बना हुआ है। 1976 में एक और समझौता हुआ जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र, है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना, में मछली पकड़ने पर, ठीक है, श्रीलंका ने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया ना, मतलब श्रीलंका के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई, ठीक है। और भारत, मतलब अपन ये कह सकते हैं इस समझौते के तहत श्रीलंका के जो मछुआरे थे भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में नहीं आ सकते थे और भारत के मछुआरे श्रीलंका के विशेष आर्थिक क्षेत्र में नहीं जा सकते थे ना। विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब जहां से समुद्र की अंतिम सीमा होती है उससे 200 नॉटिकल जोन, है ना, कितना, 200 नॉटिकल, है ना, 200 नॉटिकल क्षेत्र, है ना, तक ये जो विशेष या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उसमें जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर उसके बाद 1983 से लेकर के 2009 तक श्रीलंका जो है गृह युद्ध में फंस गया, ठीक है। श्रीलंकाई गृह युद्ध 1983 से लेकर के 2009 तक चला और श्रीलंकाई जो नेवल सेना थी, नौसेना थी, इस युद्ध में फंस गई। तो उस समय भारत के जो मछुआरों ने यहाँ पर क्या कर दिया, सीमा का उल्लंघन किया, वहां पर अतिक्रमण किया, मछली पकड़ी, ठीक है, मछली पकड़ी। और क्योंकि यहाँ की जो श्रीलंका की जो नौसेना है वो युद्ध में फंसी हुई थी, वहां पर लिट्टे जो संगठन था वहां पर श्रीलंका की सेना पर क्या कर रहा था, जो है आक्रमण कर रहा था, ठीक है। तो उस समय श्रीलंकाई जो नेवल सेना थी ना, नौसेना थी, वो इसमें गृह युद्ध में फंस गई, ठीक है, गृह युद्ध में फंस गई। तो यहाँ भारत के जो मछुआरे थे ना, भारतीय मछुआरों ने और वहां पर जो है इस सीमा का उल्लंघन किया, वहां पर अतिक्रमण किया, ठीक है। और इस पर श्रीलंकाई नौसेना कोई कार्रवाई नहीं कर सकी, ठीक है, नेवल फोर्स कोई कार्रवाई नहीं कर सका ना, ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं कर सका, ठीक है। हालांकि उन्होंने कुछ लोगों को जो है हिरासत में लिया
ठीक है, हिरासत में लिया। और उस समय अगर देखा जाए तो हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की मौतें की भी खबरें आई थी, है ना, मौतों की भी जो है खबरें आई थी, है ना। भारत में आपातकाल खत्म होने के बाद 1991 में तमिलनाडु की विधानसभा ने क्या कर दिया, एक प्रस्ताव पारित कर दिया, ठीक है, प्रस्ताव पारित किया, है ना, प्रस्ताव पारित किया कि यह समझौता यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि भारत को जो है जो कच्चा तिब्बत द्वीप है ना वो वापस ले लेना चाहिए, ठीक है, वापस ले लेना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की वर्तमान स्थिति है, ठीक। इसके अलावा अगर वर्तमान स्थिति में अगर तमिलनाडु की पक्ष देखें ना, तमिलनाडु का पक्ष क्या रहा, तो 1974 में ना, जैसे मैंने कहा कि तमिलनाडु का पक्ष है, तमिलनाडु का पक्ष देखें तो 1974 में जब मैरीन टाइम एग्रीमेंट है ना, मतलब समुद्री समझौता हुआ, तो उस समय किस किस के मध्य हुआ, मैंने कहा कि तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री माधव भंडार नायके के मध्य समझौता हुआ। और इस समझौते के तहत जो है श्रीलंका का इस द्वीप पर कच्चा तिब्बत द्वीप पर नियंत्रण को मान्यता प्रदान की गई। तो उस समय भी तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में इस एग्रीमेंट के तहत खिलाफ प्रदर्शन हुए, ठीक है। और उस समय तमिलनाडु के जो सीएम थे एम करुणानिधि ना, एम करुणानिधि ने भी क्या करा, जो है इसका विरोध किया ना, इसका विरोध किया ना। फिर 1991 में जब गृह युद्ध श्रीलंका में जब गृह युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो गृह युद्ध में भारत ने हालांकि हस्तक्षेप किया, उसमें कोई नकारात्मक परिणाम मिले, उसमें कोई सकारात्मक कोई परिणाम नहीं मिले। लेकिन आपातकाल की स्थिति जब खत्म हो जाती है 1976 में, जब आपातकाल लगाया, आपातकाल खत्म होते ही तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया कि भारत को जो है यह जो कच्चा तिब्बत द्वीप है ना, जो भारत का इस पर अधिकार है, भारत का दावा है, और भारत को इसको सौंप देना चाहिए और भारत को इसको वापस ले लेना चाहिए, ठीक है, वापस ले लेना चाहिए। 2008 तक आते आते 2009 में क्या हुआ, श्रीलंका में जो गृह युद्ध था वो समाप्त हो गया, ठीक है। 2008 में ना, कब 2008 में ना AIADMK है ना के नेता ना जयललिता, ठीक है, AIADMK के नेता जयललिता ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि 1974 का जो समझौता है ना, समुद्री समझौता, मैरीन टाइम एग्रीमेंट है ना, ठीक है, वो संविधान संशोधन के बिना किया गया है ना, और संविधान संशोधन के बिना किया गया है, जिसमें एक देश का कुछ हिस्सा किसी दूसरे देश को दे दिया गया है ना, जो कि संविधान के तहत कैसा सही नहीं है ना, ठीक है। इसीलिए इसको रद्द कर देना चाहिए, है ना, इसीलिए इसको रद्द कर देना चाहिए। मतलब 1974 में जो संशोधन हुआ ना, संशोधन हुआ वो इसमें कहा गया कि वो क्या है, संवैधानिक नहीं है, और संविधान में संशोधन के बिना ही उसको क्या कर दिया गया, उस समझौते को किया गया है जो कि संविधान सम्मत नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इसको क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए ना, ठीक है। मतलब ऐसा माना जाता है संविधान संशोधन करेंगे, किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को देंगे ना, किसी देश के किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को देंगे, तो उसमें वहां के कुछ क्षेत्र दे रहे हैं ना, तो वहां के राज्य की सहमति लेना जरूरी है ना, राज्य की सहमति नहीं लेते हैं तो वो मान्य नहीं किया जाएगा ना, ठीक है। फिर 2011 में ना जब तमिलनाडु की सीएम जयललिता बनी, ठीक है, तमिलनाडु की सीएम बनी, तो वहां पर विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया कि जो कच्चा तिब्बत द्वीप है जो भारत को इसको वापस ले लेना चाहिए ना। फिर 2014 में देखा जाए तो 2014 में क्या हुआ, 2014 में भारत के अटॉर्नी जनरल है ना, कौन, मुकुल रोहतगी है, मुकुल रोहतगी ने एक दलील दी कि जो 1974 में जो मैरीन टाइम एग्रीमेंट है, समझौता हुआ है, वो कैसा, इस समझौते के तहत जो है भारत और श्रीलंका के मध्य में जो क्या है इंटरनेशनल सीमा का हिस्सा आ गया है वो, ठीक है, इंटरनेशनल सीमा या इंटरनेशनल बाउंड्री का हिस्सा बन गया है, और उसे अगर वापस लेना है तो युद्ध करना होगा ना, ठीक है, युद्ध करना होगा, इस प्रकार है ना। इसी प्रकार 2023 में आकर के 2023 में जब तमिलनाडु के सीएम तमिलनाडु के वर्तमान सीएम एम.के. स्टालिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिख के कहा कि श्रीलंका में जो कच्चा तिब्बत द्वीप है उसे वापस ले लेना चाहिए, और श्रीलंका से संबंधित जो विवाद है उनको सुलझा लेना चाहिए ना, उसको क्या करना, सुलझा लेना चाहिए, ठीक है। और ये कब पत्र लिखा, जब श्रीलंका के प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले थे, तब यह पत्र, उनसे पहले जो पत्र लिखा है ना, पीएम माननीय नरेंद्र मोदी के लिए पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि श्रीलंका से संबंधित सभी विवाद है ना, और इसके साथ कच्चा तिब्बत द्वीप का जो विवाद है ना, उसको सुलझा लेना चाहिए। दृष्टि में अगर देखा जाए तो दरअसल यह द्वीप मुख्य रूप से मछली के व्यवसाय से जुड़ा हुआ माना जाता है,
ठीक है। इस क्षेत्र पर मछली पकड़ने के लिए समृद्ध संसाधन मौजूद हैं और दोनों देशों के मछुआरे लंबे समय से इसका उपयोग करते आए हैं। इस क्षेत्र में मछली की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें टूना मछली, मैरीकल मछली, सार्डिन मछली, हेरिंग, रे, शार्क। इसके साथ साथ इस द्वीप पर बॉक्साइट और पेट्रोलियम के भंडार होने के कारण यह आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है, जिस पर भारत और श्रीलंका अपना अपना दावा जो है पेश करते हैं। ठीक है, इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है चल रहे हैं, वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा तो है ही, और इस पर बीजेपी पार्टी के द्वारा दूसरी जो उस पार्टियों ने जिन्होंने उसकी उन पार्टियों की जो सरकार थी ना, सरकार ने उनसे समझौता किया ना, उस समय 1974 में कांग्रेस ने समझौता किया, तो कांग्रेस ने जब समझौता किया तो उस पर राजनीतिक दबाव बनाया जा सकता है ना। ठीक है, राजनीतिक दबाव बनाया जा सकता है और विपक्ष की जो रणनीति है उसको क्या किया जा सकता है, फेर किया जा सकता है ना। ठीक है, फेर किया जा सकता है। इसीलिए इस समझौते को इसीलिए इस मुद्दे को जो है उठाया गया है। और दूसरा ये आरटीआई के तहत उठाया गया है। आरटीआई के तहत कच्चा द्वीप से संबंधित जो जानकारियां प्राप्त की, तो उस समय 1974 का जो समझौता हुआ उसके बारे में भी जानकारियां प्राप्त की और इस जानकारियों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में जो एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उस समय बताया कि जो कच्चा द्वीप है किसके समय भारत से जो है श्रीलंका को दे दिया गया और भारत माता का जो अंग था ना, भारत माता का जो अंग किस प्रकार से काट करके श्रीलंका को दे दिया गया, और ऐसा उसने अपने संबोधन में किया। ठीक है।